एवं 13 लोकसभा में रह चुके हैं। झारखंड से माननीय सालखन मुर्मू साहब। मान्यवर वामन मिश्रम साहब, सज्जाद नुमानी साहब और मंच में उपस्थित तमाम महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबको जोहार, जय मूल निवासी। मैं एक दो बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि हम भारत के आदिवासी भी हिंदू नहीं हैं। हम प्रकृति के पूजक हैं। हम चांद, सूरज, पहाड़, नदी, नालों, इन चीज़ों में अपने सृष्टिकर्ता को खोजते हैं, पाते हैं। और लेकिन हमारे साथ मुश्किल ये हो रही है कि भारत देश में जो अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, हम आदिवासियों के लिए तो वो संविधान कभी लागू नहीं हुआ, ना होता है। तो इस स्थिति में हम बड़ी मुसीबत में हैं। और ये जो मैं अभी सच्ची बात सुना कि मुसलमान बाकी सबको हिंदू समझते हैं, तो हम आदिवासी भी बाकी सब गैर आदिवासी को दीकू कहते हैं। और दीकू का मतलब है दुश्मन। देखिए ये बड़ा विचित्र सा संयोग है और इसलिए हम भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। चूंकि हम किसी और को अपना दोस्त नहीं मान सके हैं। चूंकि जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र होगा वो पहाड़ पर्वतों का क्षेत्र होता है। और जो भी गैर आदिवासी हमारे बीच में आता है, चाहे वो पुलिस के रूप में, चाहे ब्लॉक ऑफिस के एक कर्मचारी के रूप में, चाहे सरकारी पदाधिकारी के रूप में, चाहे वनपाल के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे ठेकेदार के रूप में, वो हमसे कुछ ना कुछ लूट के ही जाता है। और आदिवासी के जमीन के नीचे तो अब सोना, चांदी, लोहा, कोयला, यूरेनियम सब चीज़ है। अब सरकार और बड़ी बड़ी कंपनी हमको वो जो सोना, चांदी, लोहा लूटने के लिए रोज विस्थापन के दंश में हमें ढकेलती है। और ये विस्थापन और पलायन हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है। तो इस कारण से हम लगभग सभी गैर आदिवासियों को अब तक ये दीकू या अपना दुश्मन मानते हैं। तो अभी हाल में 23 अक्टूबर को रांची में हमने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। 1 लाख आदिवासी आए और वहाँ पर वामन मिश्रम साहब और सज्जाद नुमानी साहब तशरीफ ले गए। तो अब हम पर भी आरोप शुरू हो गया, अरे सालखन मुर्मू अब दीकू लोगों को लाना शुरू कर दिया। देखिए मुसीबत। अब मुझे लोगों को समझाना पड़ रहा है, अरे हम अकेले नहीं सकेंगे। अभी तक भारत सरकार ने, मैं जब 1998 से 2004 तक 2 बार एमपी रहा, तो सरना धर्म हम अपने आदिवासी धर्म का नाम रखे हैं। उसका मतलब प्रकृति पूजक धर्म। पार्लियामेंट में भी कई बार बात रखी। कटक हाई कोर्ट में हमने 2 रीट फाइल किए हुए हैं कि भारत सरकार जब बाकी धर्मों को मान्यता देती है, जनगणना में उसके लिए अलग से कॉलम कोड है, तो हमें क्यों नहीं देती? ये हमारा मौलिक अधिकार का मामला है। 2 अक्टूबर 2016 को हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। तो कई कोशिशों के बावजूद अब तक ये नहीं मिली है। अब नई कोशिश झारखंड में आ गई है कि एक धर्मांतरण स्वतंत्रता बिल 2017 भाजपा की सरकार ने लाई है। उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, ये धर्म से रिलेटेड है। उस धर्म बिल का मूल उद्देश्य है ईसाई और मुस्लिम के ऊपर में लगाम लगाना। ये बीजेपी आरएसएस वालों को लगा ये आदिवासियों को थोक के भाव पर हिंदू बना दो। एक तो उनकी धर्म की मांग की मान्यता को देना नहीं है, और ये
कहीं गफलत से ईसाई या मुसलमान ना बन जाएं, तो एक ऐसा धर्म का बिल लाया है कि इनके ऊपर दबाव बनाओ, डराओ इनको, और ये डर से ईसाई खासकर, मुस्लिम भी थोड़े, ताकि आदिवासी उनके तरफ ना जा सके। तो आदिवासी के लिए एक गेट खोल के रखो, हिंदू वाला। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हमें धर्म की मान्यता ना दी जाए और 2 गेट को बंद करके तीसरा गेट खोल दो, ताकि उसी में सबको भेड़ बकरी की तरह आप घुसा दो। तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे को धर्म नहीं मिलेगा यदि आप सब मिलकर हमें साथ नहीं देंगे। उसी प्रकार मेरे अथक प्रयास से आदिवासी में पहली भाषा संताली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में हमने शामिल कराया। आज तक ना भारत सरकार ना राज्य सरकारों ने इस भाषा को हमारी पठन पाठन का एक हिस्सा बनाया। तो हम आदिवासियों के लिए बांग्ला, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश सब विदेशी भाषा की तरह हैं। हमारे बच्चे घर में मातृभाषा में बात करते हैं, तो स्कूल कॉलेज में उसको तो भाषा ही समझ नहीं आती है, तो विषय समझेगा कैसे? तो इसलिए ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है। रट के परीक्षा पास करना होता है, उसमें भी हमारे बच्चे असफल होते हैं। तो धर्म के बाद भाषा का मामला, और उसी के साथ ये जो पूरे झारखंड में अब हमको विस्थापन पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। झारखंड बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है 15 नवंबर 2000 साल को। अब झारखंड से पूरे देश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन झारखंड में हर 10 साल आदिवासी की आबादी घट रही है। हम 50% से ज़्यादा थे, अब हो गए करीब 25%। तो झारखंड भी मेरा लुटा रहा है, धर्म भी मेरा लुटा रहा है, भाषा भी मेरी लुटा रही है। तो हम तो इस भारत देश में, लोग कहते हैं आदिवासी सबसे पुराना है, लेकिन स्थिति बड़ी मुश्किल वाली है। लेकिन मुझे खुशी है कि बामसेप के नेतृत्व में जो मोहन विश्रम साहब और आप लोगों ने मेहनत की है, और अभी जो डायनामिक्स को हम लोग समझ पा रहे हैं, हम सब एक हैं और हमें एक होकर ही लड़ना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। तो इस काम के लिए कल आदिवासी विषय पर फिर चर्चाएं होंगी। मैं थोड़ा और विस्तार से अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वमन मिश्रम साहब और मौलाना सज्जाद नुमानी और आप सभी लोगों की मदद से हम लोग एक नया भारत बना सकते हैं। सच्ची आज़ादी को हम लोग पा सकते हैं, और ये जल्दी होगा। ये जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, केवल उसको दूर करना है। और मुझे लगता है इतनी बड़ी ताकत भारत देश में तुरंत बनेगी, जो इस देश के मजलूमों को एक चमत्कारिक तरीके से उनको एक आज़ादी देगी। और इसी क्रम में वमन मिश्रम साहब ने हमसे आग्रह किया कि चलो आसाम में 6 दिसंबर को नालबाड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि तब हम लोग 7 दिसंबर को कोकड़ाझाड़ जिले की किसी भी जगह, अभी तय हुआ है गोसाई गांव में, एक बड़ी सभा हम कराएंगे। आपको कम से कम 40-50 हज़ार आदिवासी जमा होंगे। और क्यों जमा होंगे वो भी मैं थोड़ा बता दूं कि 24 नवंबर 2007 को आसाम की चाय बागानों में झारखंड से गए हुए करीब 70-80 लाख आदिवासी अंग्रेजों के ज़माने में ले जाए गए थे। मैं सालखन मुर्मू आदिवासी हूँ, संताल हूँ, शेड्यूल ट्राइब में हूँ, लेकिन वहाँ कोई मुर्मू है, वो एसटी नहीं है। अर्थात ये 70-80 लाख आदिवासी अभी तक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि ये हो संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया आदिवासी समाज से आते हैं।
तो उसकी मांग को लेकर 24 नवंबर 2017 को असम की राजधानी में आदिवासी भाइयों ने एक जुलूस निकाला। तो उस जुलूस में असम के लोगों ने, सरकार ने बर्बरता से पेश आया, कई लोगों को मार डाला और एक लक्ष्मी उरांव आदिवासी महिला को नंगा करके दौड़ाया था। और उसी तारीख की याद में हर साल 24 नवंबर 2007 को एक बड़ी सभा का आयोजन होता है और हम लगभग हर साल जाते हैं। तो इस साल चूंकि हमें इधर अमृतसर आना था, हमने कहा उसको थोड़ा बाद में रखेंगे। तो इस बार वमन मिश्रम साहब को उस सभा में 7 दिसंबर को हम शामिल करेंगे। और उसी प्रकार मालदा जिला में भी कई लाख आदिवासी संताल हैं। वहाँ इस बार सरना धर्म के लिए 12 दिसंबर को हमने एक लाखों आदिवासियों की एक सभा बुलाई है। और उस सभा में फिर मैंने वमन मिश्रम साहब को आग्रह किया है, उन्होंने कहा चलेंगे। तो मैं इस मंच से नुमानी साहब से भी आग्रह करूंगा, चूँकि मालदा क्षेत्र में मुसलमानों की भी आबादी बहुत है। अब चूँकि जो दौर नया हम लोगों ने शुरू किया है कि ST SC OBC माइनॉरिटीज़ को दिखना चाहिए एक साथ, तभी हमारे बीच की गलतफहमियां दूर होंगी। धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद माननीय सालखन मुर्मू साहब। अगले वक्ता के रूप में हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय विलास खरात साहब, राष्ट्रीय प्रभारी माइनॉरिटीज मुक्ति मोर्चा।